Hey guys, welcome to BioSailor. मैं हूं शिवम, your companion to biology. In our previous videos, we have talked about microsporogenesis and megasporogenesis. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. अब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अब हम जानते हैं प्लांट में मेल गैमेट तो प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर. अब ये तो है बड़े दूर दूर, तो किस प्रोसेस से ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा आज की वीडियो में हम देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से. पोलन ग्रेन हैज एन आउटर हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज एक्साइन. एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि बीच बीच में स्पोरोपोलेरिन एब्सेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर्स. ये रहे हमारे जर्म पोर्स. इन्हीं जर्म पोर्स से मेल गैमेट बाहर निकल सकता है, यही तो रास्ते हैं. एक्साइन के बाद होता है हमारा इंटाइन, और इंटाइन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होगा और हमारे पास दो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस. हमने देखा था कि 60% ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स में बाइन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन ही रिलीज किया जाता है. ये बाइन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन कहा जाएगा? जाएगा स्टिग्मा पे. स्टिग्मा इस बाइन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा और जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट बनाएगा. कैन यू सी यहाँ पे दो मेल गैमेट्स? यस. तो जनरेटिव सेल के बनेंगे दो मेल गैमेट्स. अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करेगा? वेजिटेटिव सेल एक पोल पे चला जाएगा जहां पे होगा जर्म पोल. ये वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म को बाहर पुश करेगा टू फॉर्म द पोलन ट्यूब. ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब कैसे बनी है? वेजिटेटिव सेल ने साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ पुश किया है और इस पोलन ट्यूब को बना दिया है. ठीक है, और पोलन ट्यूब के बनते ही साथ साथ में मेल गैमेट भी पीछे पीछे आ गए. ओके, नाउ पोलन ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसे हमें कहना है ट्यूब न्यूक्लियस. याद रखना, इट इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स को तो मेल गैमेट्स ही कहते हैं. ठीक है, धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब बढ़ती जाती है until it reaches the embryo sac or the ovule. If you can see how the pollen tube is increased once as till it reaches the embryo sac. अब let us see the embryo sac or let us see the ovule. हमने देखा था ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं दो, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट. उसके बाद होता है न्यूसेलस और उसके अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में हमने देखा था एंटीपोडल सेल्स होते हैं चलाजल एंड पे. हमने देखा था बीच में देयर इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एट द माइक्रोपाइलर एंड वी हैव टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल. आल्सो द इंटेग्यूमेंट्स डू नॉट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल. यही माइक्रोपाइल इज द रीजन जहां से पोलन ट्यूब अंदर जाने वाला है. एग्जैक्टली. अब ये जो पोलन ट्यूब बढ़ती गई थी, ये पोलन ट्यूब जाएगी माइक्रोपाइल से होके एम्ब्रियो सैक में. और पोलन ट्यूब की एंट्री में मदद कौन करने वाला है? पोलन ट्यूब की एंट्री में मदद करते हैं हमारे सिनर्जिड्स, क्योंकि सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करता है. पोलन ट्यूब जैसे ही अंदर आई वैसे ही हमारे अंदर आते हैं दोनों मेल गैमेट्स. अब दो मेल गैमेट्स हैं, उनमें से एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देगा एग सेल को जो कि हैप्लॉइड है. वन मेल गैमेट आउट ऑफ द टू फ्यूजेस विद द एग सेल. दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज सिनगैमी. सिन मतलब टू और गैमी मतलब फ्यूजन. सिनगैमी में n+n होगा इज इक्वल टू 2n. फॉर्म होगा हमारा जाइगोट. याद रखना है आपको, सिनगैमी में क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा. तो दूसरे मेल गैमेट का क्या होगा? दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. ठीक है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो होगा n+n+n, यानी कि दो सेकेंडरी न्यूक्लियर के न्यूक्लियस और एक हमारा मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो होगा 3n ओवरऑल. ये 3n क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इस टाइप के फ्यूजन को जिसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सिनगैमी हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ. अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं पेन, PEN. ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ध्यान में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होते हैं. नंबर 1 सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग. नंबर 2 ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, और सिनगैमी से बनता है जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस.
जाइगोट जो है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार खुद को डिवाइड करेगा एम्ब्रियो के सराउंडिंग में, और एम्ब्रियो के सराउंडिंग में बना देगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये है एंटायर प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन की। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हो, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।